न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, फिजिक्स के, और चैप्टर नंबर 6 के हैं। लास्ट टाइम जो हमने किए थे वो चैप्टर नंबर फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 के किए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो उसके बाद सेकंड वीडियो में किए थे वो चैप्टर नंबर 3 और 4 थे। चैप्टर नंबर 5 को न्यूमेरिकल नहीं करना है, ना करने के बराबर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 आपके पास क्या है, ग्रेविटेशन। ये वाहिद न्यूमेरिकल है जो जैसे ही आपके एग्जाम में अगर ये अपेयर हुए तो आप सवाल पढ़कर पता लगा सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल है। इसमें से जो आपके पास पहला न्यूमेरिकल है, जो पहला न्यूमेरिकल आपके पास है, बाकी न्यूमेरिकल्स की तरह ये न्यूमेरिकल भी 2002, 2003, 2016, 18, 19 तमाम ईयर्स में ये तकरीबन अपेयर हुआ है। ये न्यूमेरिकल क्या आपके पास लिखा है, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये ईयर्स जो मैं आपके सामने लिखता हूँ ना 2018, ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो जिसके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो वो 10 ईयर में 2018 निकालेगा तो उसको ये क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोल्यूशन कर रहे हैं ना, सिर्फ सोल्यूशन कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो ये जो आपको बताने का मकसद ये है कि आप 10 ईयर में यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर। एक जुपिटर है आपके पास, आपको ग्रेविटी मालूम करनी है, कहाँ पर, जुपिटर पे। आपको पता है हर प्लैनेट पे उसके मास और उसके रेडियस के हिसाब से ग्रेविटी अलग अलग होती है। हर प्लैनेट पे ग्रेविटी अलग होती है, इवन के हर प्लैनेट के हर हिस्से पर अलग अलग ग्रेविटी होती है। तो इसीलिए आपसे क्या सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जुपिटर पे क्या ग्रेविटी होगी। Which has a diameter, जुपिटर का डायमीटर, डायमीटर मींस डी, इसका जुपिटर का जो डायमीटर है वो 11 टाइम एज कंपेयर टू अर्थ। मतलब हमारी अर्थ से 11 टाइम ज्यादा है। आप लिखोगे जुपिटर का डायमीटर इज 11 टाइम दैट ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर उसका डायमीटर 11 टाइम ज्यादा है तो उसका रेडियस भी 11 टाइम ज्यादा होगा। बिकॉज डायमीटर भी डिस्टेंस है और रेडियस भी डिस्टेंस है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि भाई डायमीटर अगर 11 टाइम ज्यादा है तो आप लिखेंगे रेडियस जो है जुपिटर का वो भी क्या है, 11 टाइम ज्यादा है। ये रेडियस यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि अगर उसका डायमीटर वो 11 गुना ज्यादा है, बड़ा है, तो जाहिर सी बात है रेडियस भी उसका बढ़ जाएगा। तो रेडियस भी क्या होगा, 11 गुना बढ़ जाएगा। इसके बाद आपके पास लिखा एंड मास 318 टाइम। जुपिटर का जो मास है वो 318 टाइम ज्यादा है मास ऑफ अर्थ के मुकाबले में। ये सारी चीजें आपको क्या डेटा में गिवन है। अब इसको इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, अगर थोड़ा सेंस से आपने थोड़ा यूज करना है कि भाई अगर डायमीटर, एक प्लेनेट है उसका डायमीटर ज्यादा है, उसका रेडियस ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, तो ग्रेविटी उसकी कितनी होगी। ग्रेविटी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ग्रेविटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेविटी का फार्मूला पता होना चाहिए। आपके पास जो ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ का फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं GE, ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका फार्मूला होता है GME ओवर RE का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास ग्रेविटी है अर्थ की, हमें तो ग्रेविटी फाइंड करनी है जुपिटर की, तो हम क्या कर देंगे, हम E की जगह J लगा देंगे। ये हो जाएगा GMJ और RJ का स्क्वायर। अब ये G के साथ हमने कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि G चाहे अर्थ के लिए हो, G चाहे मून के लिए हो या जुपिटर के लिए हो, G सेम रहता है। G चेंज नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। G इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब ये GJ, ये तो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपके पास लिखा हुआ है G, इसको लिख देना सेम। ये MJ कितना है आपके पास, 318 टाइम दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ। इसके बाद रेडियस ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ जुपिटर जो आपके पास क्या है, 11 टाइम RE के बराबर है। उसके बाद ये GJ अपनी जगह पर, ये 318 को हमने ले लिया स्टार्ट में, साथ में आ गया GME, और ये नीचे आपके पास स्क्वायर 11 पे आएगा तो ये हो जाएगा 121, और ये RE पे आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास RE का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये 318 जो है
ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ 121 से, तो आपने क्या लिख देना है जी जे इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है 2.628 और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो लिखा हुआ है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर किसके बराबर है जी ई के, इसकी जगह लिख देंगे जी ई। तो इसका मतलब इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर कोई प्लेनेट है उसका डायमीटर 11 गुना ज्यादा है, उसका रेडियस 11 गुना ज्यादा है अर्थ से, उसका मास 318 टाइम्स ज्यादा है, तो उसकी ग्रेविटी भी 2.6 टाइम्स ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि अगर उसका मास बढ़ रहा है, उसकी ग्रेविटी, उसका रेडियस बढ़ रहा है, तो उसके अंदर जो ग्रेविटी होगी वो भी क्या होगी, मास ऑफ अर्थ से 2 गुना ज्यादा होगी या फिर 2.6 टाइम्स ज्यादा होगी। अब आप चाहे तो कंप्लीट आंसर अगर निकालना चाहते हैं तो ये जो जीई लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या करेंगे, अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे 9.8 और 9.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर में भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि भाई 2.6 टाइम ग्रेविटी ऑफ अर्थ के मुकाबले में वो ज्यादा है। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, इसी चैप्टर नंबर 6 का जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है द मास ऑफ मून इज 1/18 टाइम, मतलब जो आपके पास मून का मास है आपने इसी तरह लिखना है बिल्कुल सेम। मास जो है किसका, मून का, जो मून का मास है वो 1/18 टाइम है। 1/18 को आप इस तरह लिखेंगे, ये वर्ड में भी आ सकता है 1/18th, ये वर्ड में भी आ सकता है और ये इस तरीके से नंबर भी दे सकते हैं। 1/18 टाइम ज्यादा है किसके, मास ऑफ अर्थ के। एक मून का बता रहे हैं, ठीक है ना, कि मास ऑफ अर्थ को अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो वो मून के बराबर होगा, मतलब मून का मास बहुत कम है। कोई चीज डिवाइड में है इसका मतलब वो चीज कम हो रही है, और कोई चीज मल्टीप्लाई में इसका मतलब वो चीज ज्यादा हो रही है। इसके बाद एंड रेडियस 1/4, तो मतलब 4 गुना रेडियस उसका कम है। किसका रेडियस, मून का रेडियस 4 गुना कम है किसके मुकाबले में, रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में। इसके बाद आपसे पूछा डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन है ये। आपको ग्रेविटी मालूम करनी है मून पर। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर इसमें इसके चेंज है बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। और आपके पास बिल्कुल लास्ट की तरह इसमें भी एक लास्ट क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार बार पेपर के अंदर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन किस तरह करना है आपने, सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की फॉर्मूला लगाना है, GME ओवर RE का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 करके रोक देना है इसको। अब आपको जो प्लेनेट दिया जाता है ना, आपको उस प्लेनेट में चेंज करना है इसको। यहाँ पर हमारे पास जुपिटर था, यहाँ पर हमारे पास मून है, हम लिखेंगे GM इज इक्वल टू GMM ओवर RM का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज क्या पुट करेंगे, ये GM हमने फाइंड करना है, इस G को लिखा सेम, ये G, ये MM की वैल्यू आपके पास है 1/80 दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ के बराबर है। जो RM है, RM आपके पास है 1/4, साथ में RE और इसका स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा GM इज इक्वल टू, ये 1/80 को हम साइड में कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा GME। नीचे जो आपके पास है ये स्क्वायर आपके पास R के ऊपर भी है, ये स्क्वायर 1/4 के ऊपर भी है। जब 1/4 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/16, R के ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा RE का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है आपने, ये GM को सेम लिखना है, ये लिखा हुआ है 1/80, और ये जो आपके पास डबल डिवीजन है इसको हम चेंज कर देंगे ऐसे, ये हो जाएगा आपके पास 16/1
और ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा जी ई। उसके बाद 16 1 द 16, 16 5 द 80, तो जी एम जो आपके पास आ जाएगा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 5 और साथ में क्या हो जाएगा जी ई। इससे आपको क्या पता चलता है कि मून पे जो ग्रेविटी होती है वो 1/5 दैट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर होगी। मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ जितनी होती है उसको 5 गुना कम कर देते हैं, तो इतनी ग्रेविटी कहां पर होगी, मून पर होगी। अगर ऐसा होगा तो अगर उसका रेडियस 4 गुना कम है, उसका मास 80 गुना कम है, तो वहां पर ग्रेविटी भी 5 गुना कम होगी उसके अंदर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से ये क्वेश्चन है वही क्वेश्चन सेम है। सिर्फ क्या आपके पास एक जुपिटर है और एक आपके पास क्या है, अर्थ है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये फ्रैक्शन में, यही चीज परसेंटेज में दी हुई है। अगले क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, थर्ड क्वेश्चन भी यही है आपका। सिर्फ क्या है, ये जो वैल्यूज आपको दी है ना फ्रैक्शन में 1/80 1/4, ये वैल्यू आपको दी है परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल देखो, इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा है, अच्छा ये क्वेश्चन जो अभी ये वाला जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये तमाम क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पेपर के अंदर अपेयर हुआ है। 2014, 16, 18, 19 और अभी जो एग्जाम हुए थे फेलियर के 23। क्वेश्चन आपके पास लिखा है द रेडियस ऑफ मून इज 27%। ये वही क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व किया था, सिर्फ क्या किया है, इसको परसेंटेज में दिया है। आप इस तरह लिखेंगे कि रेडियस ऑफ मून जो है वो कितना है, 27% है। किसके, दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ के, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के। वही क्वेश्चन है, सिर्फ परसेंटेज लिखी हुई। आगे लिखा एंड इट्स मास इज 1.2%, और जो मास है मून का वो कितना है, 1.2% दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ के मुकाबले में। और बिल्कुल सेम उसी तरीके से फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून। वही क्या करनी है आपने, ग्रेविटी फाइंड करनी है, कहां पर, मून पर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी आपने 2 सॉल्व किए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ परसेंटेज की फॉर्म में दिए हुए हैं बस। इसको आपने किस तरह चेंज करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ का आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला आप लगाते हैं तो क्या होता है, GME ओवर RE का स्क्वायर। इसको आप रोक देंगे इक्वेशन नंबर 1 करके। अब आप क्या करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे मून में, ये हो जाएगा GM इज इक्वल टू GMM ओवर RM का स्क्वायर। आपने इसको चेंज कर दिया मून पे। अब आपने वैल्यू पुट करनी, वैल्यू किस तरह पुट करेंगे, GM आपने फाइंड करना है, इस G को आपने लिखा सेम, ये जो MM लिखा हुआ है, MM की जगह क्या लिखेंगे, 1.2% दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ, और नीचे आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून आपके पास कितना है, 27% दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, और ऊपर क्या लगा हुआ आपके पास, स्क्वायर। अब एक बात याद रखना कि जो परसेंटेज है इसको आपने क्या करना है, चेंज करना है। अब आपकी मर्जी है कि परसेंटेज को आप यहाँ चेंज करते हैं डेटा में, या परसेंटेज को आप यहाँ अंदर चेंज करते हैं, आपकी मर्जी है। ये बात याद रखना, परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज हट जाएगी उसकी। फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा हुआ GM इज इक्वल टू, ये GME को साइड पे लिख दिया, ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है 1.2, इसको आपने ऐसे लिखना है 1.2 डिवाइड बाय 100। ये 100 कहाँ से आपके पास, परसेंटेज को हटाया तो नीचे आपके पास 100 आ गया। उसके बाद इसमें ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये 27 को सेम लिखा, परसेंटेज हटाया तो नीचे आपके पास 100 आ गया, और RE का स्क्वायर सेम लिखा। उसके बाद क्या करना है आपने, ये ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू, इसको आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो ये आपके पास नंबर को हम पहले लिख रहे हैं, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.012, और साथ में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा GME। उसके बाद
इसको जरा डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। 1.2 को 100 से डिवाइड करके देखो 0.02 आ रहा है, 0.01 सही है। उसके बाद नीचे ये स्क्वायर ये इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.27 और साथ में क्या हो जाएगा RE और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ये हो जाएगा GM इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है 0.012 और बाहर लिखा हुआ है GME और ये जो स्क्वायर है ये किसके ऊपर है, ये 0.27 के ऊपर भी है। तो 27 का आपने क्या करना है स्क्वायर लेना है, तो इसका स्क्वायर क्या आ रहा है 729 और उसके बाद क्या है ये स्क्वायर RE के ऊपर भी है। अब ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, इसको जरा डिवाइड करें 0.164 और ये जो आपके पास लिखा हुआ है GME ओवर RE स्क्वायर, GME ओवर RE स्क्वायर किसके बराबर है आपके पास GE के, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा GE। ये आपके पास क्या है ग्रेविटी ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ। मतलब इसमें आपके यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की कैलकुलेशन की मिस्टेक आ सकती है, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। तरीकेकार ये है, 3 क्वेश्चन आपने सोल्व किए, तीनों का तीनों सेम काम करना है। फर्क क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, सेकंड क्वेश्चन में अपॉन में नंबर दिए हुए थे 1/18 और थर्ड क्वेश्चन में क्या आपके पास परसेंटेज के फॉर्म में दिए, तो परसेंटेज हटाएंगे तो भी आपके पास अपॉन आ जाएंगे, देन उसको आपने क्या करना है डिवाइड करा देना। इसके बाद इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपने क्या करना है चैप्टर नंबर 6 से करने हैं बस। इन 4 में से एग्जाम के अंदर आपका आसानी 1-2 क्वेश्चन आपके अपेयर हो जाएंगे। अब जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है इसका, फोर्थ क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास है इस चैप्टर का लिखा हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। वो कह रहे हैं जो सेंटर ऑफ अर्थ है ना, ये आपके पास अर्थ का सेंटर है, वो कह रहे सेंटर ऑफ अर्थ से व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ देयर इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/2। एक बात याद रखना कि हम जब अर्थ से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये कह रहे हैं कि कितना ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे कि जो ग्रेविटी होगी ना वो क्या हो जाए हाफ हो जाए। कितना ऊपर जाएंगे ग्रेविटी क्या हो जाए हाफ हो जाए, वो आपने फासला बताना है, ये फासला बताना है कि कितनी बुलंदी पर जाए कि वो क्या हो जाए हमारी वैल्यू क्या हो जाए हाफ हो जाए। तो किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ग्रेविटी फाइंड करनी है, आपने एट व्हाट डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड करना है, आपने हाइट पर मतलब आपने r डैश फाइंड करना है। एक तो होता है ना रेडियस, एक तो होता है रेडियस के रेडियस फाइंड करना, नहीं इसमें रेडियस भी आएगा बिकॉज सेंटर ऑफ अर्थ है ना, यहां से जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें रेडियस भी आएगा और इसमें क्या होगा हाइट भी आएगी। तो या तो आप लिखो r प्लस h फाइंड करना है हमने, या तो आप लिखो r डैश फाइंड करना है, आपकी मर्जी, या लिखो r प्लस h फाइंड करना है हमने, या लिखो r डैश फाइंड करना है हमने फाइंड करना है। और does the gravitational acceleration have half value as compared to earth, कितनी कि वहां पर हाइट पर हम चले जाएं तो ग्रेविटी कितनी हो जाए आधी हो जाए, किसके मुकाबले में अर्थ के मुकाबले में। बस सिर्फ ये चीज आपके पास गिवन है, वो कह रहे हैं कि हम कितनी हाइट पे जाएंगे कि ग्रेविटी क्या हो जाए हाफ हो जाए, किसके मुकाबले में हाफ हो जाए अर्थ के मुकाबले, मतलब अर्थ की वैल्यू 9.8 है ना, तो वो कह रहे हैं हम कितने ऊपर जाएं कि 9.8 का हाफ हो जाए। तो हाफ को हम इस तरह लिखेंगे। अब क्या करना है आपने, इसको आपने सॉल्व करना है। आपने करना क्या है, सबसे पहला काम आपने बिल्कुल सेम आपने क्या करना है ग्रेविटी ऑफ अर्थ का फार्मूला लगाना है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ का क्या होता है GME और RE का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या है, आपने हाइट पर जा रहे हैं ना, ऊपर हाइट पर जा रहे हैं, तो ये E जो है ना इसकी जगह आ जाएगा H, ये हो जाएगा, ये मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं होगा, मास ऑफ अर्थ चेंज नहीं होता है, ये हम दूसरे प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं, उसी अर्थ की बात कर रहे हैं।
और ये जो r है ना r, जब आप हाइट पर जाएंगे तो रेडियस में h प्लस हो जाएगा, तो इसकी जगह आप लिखेंगे r e प्लस h। अब ये r e प्लस h जो है ना, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, इसको हमने r डैश का नाम दिया है। इसको हम लिखेंगे g, ये आपके पास हो जाएगा g h इज इक्वल टू g, ये हो जाएगा m e, और नीचे हो जाएगा आपके पास r डैश। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास ग्रेविटी ऑफ ये जो जी एच है, जी एच की जगह क्या लिखेंगे 1/2 और साथ में जी ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी एम ई ओवर आर डैश। ये वो आर डैश है जो हमने फाइंड करना है। इसके बाद ये 1/2 को लेकर सेम, ये जो जी ई है, जी की जगह क्या लिखेंगे जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी एम ई हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जी एम ई से जी एम ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बच जाएगा आपके पास 1/2, यहां क्या बच जाएगा 1/r e का स्क्वायर, यहां क्या बच जाएगा आपके पास 1/r डैश का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये 2r e का स्क्वायर यहां डिवाइड हो रहा है, 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 वहां जाएगा और r इधर आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे, ये हो जाएगा 2r e का स्क्वायर। अब आपको तो r डैश चाहिए, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर कैंसिल करना है। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या लगाएंगे, इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे और इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास r डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √2 और ये r स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r e। इसका मतलब हम कितने ऊपर जाएंगे, हम रेडियस के इतने ऊपर जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास है, इसको अगर आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1.414 और साथ में लिखेंगे r e। अब ये जो आपके पास 1.414 लिखा हुआ है, ये तकरीबन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये 1.5 फॉर एग्जांपल, मतलब हम जब r e के 1.5 गुना ऊपर जाएंगे ना, इतने, ये r e के बराबर है, इतने ऊपर जाएंगे और इसके आधे के ऊपर जाएंगे, इतने ऊपर जाएंगे, तो इसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, मतलब जितना रेडियस है ना, रेडियस के ऊपर उतना ऊपर जाएंगे और प्लस उसके आधे के, मतलब रेडियस पहले रेडियस के बराबर ऊपर जाएंगे, फिर हम आधे और ऊपर, मतलब रेडियस के 1.5 टाइम ऊपर जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आपकी हाफ हो जाएगी ग्रेविटी की। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब हम इतने ऊपर जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, ग्रेविटी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फिर मजीद ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको 1 पॉइंट रूट के अंदर छोड़ दें आंसर को, या फिर आप क्या करें, इसको आप कैलकुलेट करके बाहर भी निकाल सकते हैं आपकी मर्जी से। √2 का आंसर निकाल देना, 1.141 आता है, 1.414 आता है, आप इसको चेक कर लें। अच्छा बेटा, इसके बाद देखो आपके पास जो क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 के। अभी तो आपने जितनी भी क्वेश्चन समझे हैं वो सारे, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, 3, 4, देन 6, और अब जो आपके पास क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट, सिर्फ 2 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से आपके पास। इसमें जो पहला आपके पास क्वेश्चन है, देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है, 2018, 16, 14 में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। लिखा हुआ है अ पंप इज नीडेड टू लिफ्ट द वाटर। आपको पता है कि हम बिल्डिंग्स में या कहीं पर भी वाटर को, पानी को अगर ऊपर चढ़ाते हैं पंप के जरिए, तो मतलब जितने फ्लोर पे हमें ऊपर चढ़ाना होता है पानी, उतने पावर का पंप हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अ पंप इज नीडेड टू लिफ्ट द वाटर थ्रू अ हाइट। हाइट कितनी है वाटर की, 2.5 मीटर। आपके पास जो हाइट दी हुई है, जिस हाइट पे आपने वाटर को ऊपर चढ़ाना है, 2.5 मीटर हाइट है।
एट अ रेट ऑफ, जो मास है आपके पास, मतलब पानी जो है वो है कितना, 500 ग्राम पर मिनट। आपको दिया है कि पानी जो आपके पास है, जो मास आपके पास है वो 500 ग्राम पर मिनट है। आपको क्या करना होता है, आपको केजी पर सेकंड चाहिए होता है, आपको ग्राम पर मिनट नहीं चाहिए होता है। तो आपको पता है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है 500, इसको जब हम इस 500 को जब हम 1000 से डिवाइड कराएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, केजी बन जाएगा। उसके बाद मिनट, ये आपके पास है पर मिनट, मतलब 1 मिनट। एक मिनट को जब हम, मिनट तो नीचे है ना, जब हम मिनट को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड्स बन जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पहले ये जो नीचे दो नंबर है ना 1000 मल्टीप्लाई बाय 60, पहले ये करना है, ये हो जाएगा आपके पास 60,000। उसके बाद क्या करना है आपने, 500 को डिवाइड करना है 60,000 से। जब आप 500 को डिवाइड करेंगे 60,000 तो क्या आंसर आएगा, 0.0083। अब जो आपके पास यहाँ देखें, ये जो ग्राम था ये किसमें चेंज हो गया, केजी में। ये जो आपके पास मिनट था ये किसमें चेंज हो गया, सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है वस्ट मस्ट बी मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द पंप। वो जो पंप जो आपको नीड है कि वाटर को लिफ्ट करा ऊपर, उसकी पावर क्या हो, आपको क्या मालूम करनी है, पावर फाइंड करनी है। पावर को हम किससे लिखते हैं, पी से। और पावर भी किससे मालूम करनी है, हॉर्स पावर, ये इसकी यूनिट होती है हॉर्स पावर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे HP, ये हो जाएगी आपके पास हॉर्स पावर। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपने यहाँ पर जो आपके पास पावर है ना, अब जब आप किसी चीज को ऊपर लिफ्ट कराते हैं ना तो ऊपर लेकर जाने की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। जब किसी चीज को हाइट पे लेकर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जमा होती है। पावर भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसका मतलब यह है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो पावर है ना वो कौन सी पावर है, पोटेंशियल एनर्जी वाली पावर है। तो आप फॉर्मूला किसका लगाएंगे, P बराबर होता है mgh के, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऊपर लेकर जाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू m, आपके पास कितना है 0.0083, ग्रेविटी तो आपको पता है 9.8 और हाइट आपको पता है 2.5 मीटर। अब ये तीनों नंबर, ये जो लाइंस आपके पास तीनों नंबर लिखे हुए हैं, तीनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 2033। ये आपके पास पावर आ गई, पावर की यूनिट होती है वॉट। अब पावर को आपने फाइंड कर लिए, सिर्फ मसला ये है कि आपसे पावर पूछी जा रही है हॉर्स पावर में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर जो होता है ना, एक हॉर्स पावर वो 746 HP के बराबर होता है। HP के एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो आपके पास होता है ना 746 वॉट के बराबर होता है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको नजर आ रहा है कि HP बड़ा है और वोट क्या है, छोटा है, बिकॉज एक HP इतने सारों के बराबर है। तो जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं ना तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो अब आप क्या करोगे, ये जो आपके पास है ना पावर, इसको आप 0.2033 को डिवाइड कर देंगे 746 से। अब जो आपके पास पावर है, फाइनल पावर, इसको इससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा इसका, 0.00027। अब इसके साथ आप लिख देंगे HP। HP क्यों लेके आए हमने, अब ये वॉट नहीं है, अब ये क्या हो गया, हॉर्स पावर है। अगर सिर्फ पावर पूछी जाए तो यहाँ जाकर रोक देना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपने क्या करना है, इसको हॉर्स पावर में चेंज करना है, क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन के आगे आपके पास लिखा हुआ है व्हाट मस्ट बी मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द पंप। अगर व्हाट मिनिमम पावर ऑफ द पंप, तो यहाँ पर आगे छोड़ देंगे। अगर पूछा कि हॉर्स पावर में चेंज करो तो 746 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे।
746 से तब डिवाइड करेंगे जब आपके पास वॉट में आएगा आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एमसीक्यूज पे निकल सकता है कि 1 एचपी कितने के बराबर होती है। 1 एचपी 746 वॉट के बराबर होती है। तो ये आपके पास जो पावर आएगा ये आपके पास क्या आएगा, हॉर्स पावर में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी पावर वाला है, वो भी पावर वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या करना है आपने, उसमें यूनिट चेंज करके दी है। उसमें जो आपके पास आंसर आएगा वो वॉट में नहीं आएगा। जब आंसर वॉट में नहीं आएगा तो आप 746 से भी उसको डिवाइड नहीं कराएंगे, फिर एक नया नंबर है उससे आप डिवाइड कराएंगे। तो इससे इस दो न्यूमेरिकल से आपके न्यूमेरिकल्स तो एग्जाम में आ सकते हैं, साथ में 2-3 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वॉट। इसके बाद अगले न्यूमेरिकल में 2 चीजें और पता चलेगी, तो ये सारी चीजें आप याद रखना, एमसीक्यूज पे निकल सकते हैं इससे। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 का भी लास्ट क्वेश्चन है और आज का जो सेशन है इसका भी लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास लिखा हुआ है अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट। आपको क्या है, एक घोड़ा मतलब एक हॉर्स आप क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं कार्ट को। कार्ट मींस के कोई भी उस घोड़ा गाड़ी है वो अपनी गाड़ी को क्या कर रहा है, खींच रहा है विद 40 LB फोर्स। ये आपके पास फोर्स दी हुई है, कितनी फोर्स लगा रहा है वो घोड़ा, 40 LB। अब आपको पता है कि ये LB जो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या है, LB। आप देखना मुख्तलिफ जो शर्ट्स होती है ना, शर्ट्स में या फिर हमारे पास जो ट्राउजर होते हैं उसमें देखना साइड पे आप फोर्स की जगह जो ना LB लिखा होता है, न्यूटन की जगह LB का वर्ड यूज होता है। तो LB इज आल्सो अ यूनिट ऑफ फोर्स एट एन एंगल ऑफ। जब वो कोई भी चीज, अगर हम किसी चीज को खींचते हैं तो खींचने से कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से कोई गाड़ी है, अगर वो ऐसे खींच रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा। तो एंगल कितना बन रहा है, 30 का। एंगल भी आपको दे दिया 30 डिग्री above the horizontal and moves along a speed of 6.0 माइल पर आवर। वेलोसिटी आपको पता है मीटर पर सेकंड में होती है, यहाँ पर जो वेलोसिटी आपको दी है वो माइल पर आवर में दी है, 6.0 माइल पर आवर। इसकी यूनिट भी चेंज है। सबसे मुश्किल काम इसका है यूनिट को कन्वर्ट करना। सबसे मुश्किल काम यह है यूनिट को कन्वर्ट करना। और इस न्यूमेरिकल से आपके 2 से 3 एमसीक्यूज निकलते हैं एग्जाम के अंदर, इस एक न्यूमेरिकल से। लिखा हुआ है हाउ मच वर्क। सबसे पहले तो आपसे वर्क पूछा है। आपको पता है जब किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं और वो चीज आगे जाती है तो हम बोलते हैं वर्क इज डन। तो वर्क आपसे पूछा जा रहा है। हाउ मच वर्क डज अ हॉर्स डू इन 10 मिनट। टाइम भी आपको दिया हुआ है, वर्क पूछा जा रहा है, टाइम भी आपको दिया है 10 मिनट का। इसके बाद व्हाट इज हॉर्स पावर आउटपुट। पावर भी पूछी है और किसने पूछी है, हॉर्स पावर में। ये सारी चीजें आपसे क्या है, डेटा आपको गिवन है। कुछ चीजें आपसे पूछी गई है, कुछ चीजें आपको बताई गई है। इस डेटा को यूज करते हुए आपने वर्क भी फाइंड करके देना है और आपने पावर भी फाइंड करके देनी है। सबसे पहला काम, आपके पास जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, W is equal to Fs cos थीटा। F तो आपके पास गिवन है, सिर्फ क्या नहीं है, S नहीं है, अभी भी नहीं है S आपके पास। इसको आप रोक देंगे इक्वेशन नंबर 1 करके। पहले आप क्या करेंगे, S निकालेंगे। S के लिए आपके पास फॉर्मूला आपके पास होता है फिजिक्स का सबसे पहला फॉर्मूला, S is equal to Vt। S is equal to Vt। V आपके पास कितना है, 6 और T आपके पास कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 60। ये हो जाएगा 600। बिकॉज आपको टाइम सेकंड में चाहिए होता है, तो कितने दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, 600। ये आपके पास हो जाएगा S is equal to 6 मल्टीप्लाई बाय 600। ये हो जाएगा 3600। और यूनिट क्या लगाएंगे इसके साथ, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी क्या है, माइल पर आवर। अब एक और मसला है यहाँ पर, माइल पर आवर को भी आप चेंज करेंगे यहाँ पुट करने से पहले। यहाँ पर जो आप पुट कर रहे हैं वेलोसिटी को, इसको भी चेंज करेंगे। इसको कैसे चेंज करेंगे,
सबसे पहले माइल जो है ना, माइल हमने इसको कहां तक लेकर जाना है, या तो मीटर पर सेकंड तक या तो फीट तक, फीट पर सेकंड तक। अब एक माइल में जो है ना, आपने यहां पर याद रखना है कि एक माइल के अंदर 1760 यार्ड होते हैं, फिर एक यार्ड के अंदर 3 फीट होते हैं। इसका मतलब आप जब पहले इसको 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1760 से तो ये चेंज हो जाएगा यार्ड में, फिर जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास फीट में चेंज हो जाएगा। डिवाइड किससे कराएंगे, h क्या है, आवर्स। आपको पता है घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। आपने ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपके पास जो भी फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, 8.8 फीट पर सेकंड। आपने माइल को चेंज कर दिया फीट में और नीचे आपके पास आ गया सेकंड। अब जो यहाँ पर आप पुट करोगे ना, यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे वो आप क्या पुट करोगे, वेलोसिटी की वो वैल्यू पुट करोगे 8.8 और टाइम की जगह ये लिखोगे 600। अब आपने क्या करना है, 8.8 को 600 से मल्टीप्लाई करना है। 8.8 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 5280। ये आपके पास आ जाएगा फिट, एस आपके पास आ गया। अब आप एस को यहाँ पुट करेंगे और वर्क निकलेगा। W इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है F, F की जगह क्या लिखेंगे 40। उसके बाद S, S की जगह क्या लिखेंगे 5280। उसके बाद cos थीटा, cos अपनी जगह पर, थीटा की जगह 30। ये हो जाएगा आपके पास W इज इक्वल टू 40 को सेम लिखा, 5280 को सेम लिखा, cos 30 आपने कैलकुलेटर से निकालना है 0.866। अब ये तीनों नंबर को आपने क्या कर देना है, लाइन से मल्टीप्लाई कराना है। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास वर्क का आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आंसर आएगा कंप्लीट, 1828992। ये आपके पास वर्क के वर्क यूनिट क्या लिखोगे, F, F क्या है आपके पास LB। उसके बाद F के साथ क्या लिखा हुआ है S, S आपके पास क्या फीट, ये हो जाएगा फीट 9.2। ये वर्क निकल गया। अब सेकंड काम क्या करना है आपने, पावर। पावर का फार्मूला आपके पास ये होता है P इज इक्वल टू FV cos थीटा। ये हो जाएगा P इज इक्वल टू F, F की जगह क्या लिखेंगे 40, वेलोसिटी की जगह 8.8 cos थीटा, थीटा की जगह 30। ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 40 को लिखा सेम, 8.8 को लिखा सेम, cos 30 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0.866। ये तीनों नंबर लाइन से आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है 304.83। ये आपके पास हो जाएगा। ये तो पावर का आंसर आएगा। ये किसमें आएगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है LB और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है फीट पर सेकंड। ये पावर हो गया। अब आपको तो पावर किसमें मालूम करना है, हॉर्स पावर में। अब एक बात याद रखना, ये लास्ट मिस्टेक नहीं करना। लास्ट टाइम आपने लिखा था कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के, यहाँ पर वॉट नहीं है। यहाँ पर जो आपके पास आप इसको चेंज करेंगे तो आप डिवाइड जो कराएंगे वो आप डिवाइड कराएंगे 550 से। मतलब जब आपके पास यहाँ वॉट लिखा होगा तो 746 से डिवाइड कराएंगे। जब यहाँ पर आपके पास LB फीट पर सेकंड लिखा होगा तो आप इसको क्या करेंगे 550 से डिवाइड कराएंगे। बस ये एक मिस्टेक नहीं करना, ये आप याद रखना कि हॉर्स पावर में चेंज करने के लिए 550 से भी डिवाइड कराते हैं और 746 से भी डिवाइड कराते हैं। जब वॉट को डिवाइड कराते हैं तो 746 से डिवाइड कराते हैं। जब इसको फीट पर सेकंड को डिवाइड कराते हैं तो आप 550 से डिवाइड कराते हैं। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है 552। ये आपके पास हो जाएगा HP हॉर्स पावर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 2-3 तरीके से पावर फाइंड कर सकते हैं।
पावर फाइंड करने का ये तरीकेकार है, बस सिर्फ ये कन्वर्जन लास्ट में याद रखना, और इस कन्वर्जन की वजह से आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।